नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। आज देश में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। कोरोना के विरुद्ध युद्ध में आज कोविड टीकाकरण का एक बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। 100 करोड़ टीके लगाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। 100 करोड़ टीकों को लेकर सुबह से ही कई तरह के समारोह का आयोजन किया गया है और शाम हुई तो हर तरफ रोशनी के नजारे हैं। देश के 100 स्मारकों पर रोशनी की गई है। जैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दिल्ली के लाल किला से लेकर हैदराबाद का चार मीनार जगमगा रहा है। मशहूर कलाकार पटनायक ने इस मौके पर पुरी में समंदर के किनारे शानदार आकृति बनाई। देश के दूसरे शहरों में भी अहम इमारतों को इस मौके पर सजाया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कोलकाता से भी। इसके अलावा कुतुब मीनार जगमगा रहा है। कुतुब मीनार के ऊपर भी लाइट जली है और शनिवार वाड़ा है पुणे में, उसे भी सजाया गया है। आप देख रहे हैं शनिवार वाड़ा की भी तस्वीरें हैं जो जगमगा रहा है इस समय। तो इस तरह के जो स्मारक हैं उन सब के ऊपर तिरंगों के रंग में रोशनी की गई है और ये है दिल्ली का कुतुब मीनार जो इस मौके पर खास तिरंगे के रंगों में नहाया हुआ है। और इसके अलावा बेंगलुरु में भी कई स्मारकों को सजाया गया। पुरी में जो सन टेम्पल है उसके ऊपर भी शानदार रोशनी की गई है। तो ये आप देख रहे हैं बेंगलुरु की तस्वीर। बेंगलुरु में भी कई इमारतों को सजाया गया है। बेंगलुरु में ये स्मारक जो है इसके तिरंगे के रंगों में नहाया हुआ है। हर सभी स्मारकों के ऊपर तिरंगे के रंगों में रोशनी की गई है। और अब आपको दिखाते हैं पुरी का सन टेम्पल। ये है पुरी का मंदिर जिसे 3 रंगों से सजाया गया है। ऐसे इस तरह के 100 स्मारकों को, देश के अलग अलग शहरों में 100 स्मारकों को इस तरह से रोशन किया गया है। तो ये है पुरी का सन टेम्पल। और ये है बागलकोट पडाकलू, इसे भी और तिरंगे की रोशनी में सजाया गया है। दिल्ली के हुमायूं टूम में भी, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, उसे भी रोशन किया गया है। विजयनगर में हम्पी को भी रोशनी से सजाया गया है। तो 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। इस मौके पर ये समारोह मनाए जा रहे हैं। और अब अगली खबर, क्रूज ड्रग मामले की जांच कर रही एनसीबी ने आज अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ की है। दोपहर को एनसीबी की एक टीम अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पहुंची, उनका लैपटॉप और उनका फोन जब्त किया और फिर पूछताछ के लिए उन्हें एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया। अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ 4 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची। करीब 2 घंटे पूछताछ के बाद वो एनसीबी दफ्तर से निकली। क्रूज ड्रग मामले की जांच कर रही एनसीबी की टीम आज शाहरुख खान के घर भी पहुंची है। हालांकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एनडीटीवी को बताया कि टीम वहां पे कोई तलाशी के लिए नहीं गई थी, कुछ पेपर वर्क बाकी था, इसलिए टीम उनके घर पहुंची थी। और इसी बीच आज पहली दफा शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने गए। एनसीबी पर नवाब मलिक ने एक नया आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े ये बताएं कि वो अपने परिवार सहित मालदीव क्यों गए थे। था उस दौरान पूरी फिल्म इंडस्ट्री, सभी लोगों ने तस्वीरें देखी होगी कि मालदीव में थी। इनके परिवार के लोग मालदीव गए,
स्पष्ट रूप से ये बताएं कि क्यों मालदीव गए जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां थी। हमारा तो कहना है कि उगाही का धंधा चल रहा है और शायद उगाही की सारी डील करने के लिए इनके परिवार के लोग मालदीव और दुबई गए थे। और जिस तरह से ये फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ईमानदार अफसर है, इनका मोबाइल ले लें, इनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाए, इनके व्हाट्सएप चैट निकाले जाए, तो सारा फर्जीवाड़ा इनके अपने मोबाइल के भीतर है। आज नहीं कल ये सारी चीजें निकलेंगी, महाराष्ट्र की सरकार बदनाम हो। 1 साल से सारा खेल एनसीबी और बीजेपी का देश में चल रहा है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं फर्जीवाड़े का नवाब मलिक। इस पर एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने भी अपनी सफाई जारी की है। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इंफॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाकर सड़क खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। किसानों से कहा गया कि उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क बंद करना गलत है। तो किसानों ने इस पर दलील दी कि सड़क किसानों ने बंद नहीं की है, पुलिस बंद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़कें जाम नहीं कर सकती। अब कुछ समाधान निकालना होगा। देश के करीब 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक राहत की खबर है। भारत सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। ये दिवाली से पहले का तोहफा है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच भारत सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 3% महंगाई भत्ता और मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये महंगाई भत्ता मौजूदा 28% से बढ़कर 31% हो गया है। इसका फायदा 47,14,000 सरकारी कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशनधारियों को मिलेगा। पिछले करीब 3 महीने में यह दूसरा मौका है जब कैबिनेट ने भारत सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले 14 जुलाई को कैबिनेट ने कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया था। कैबिनेट में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का टारगेट पूरा होने पर टीकाकरण अभियान की समीक्षा भी की गई। बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां पर फर्स्ट डोज करवाई जा चुकी है। बहुत सारे राज्य, हिमाचल, गोवा जैसे राज्य जिन्होंने बहुत पहले इसको हासिल कर लिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य भी इसमें आगे बढ़कर आएंगे। जहां कमियां होंगी उनको और थोड़ी तेजी लेनी है। जाहिर है अब अगली चुनौती देश के 18 साल के ऊपर के सभी नागरिकों का टीकाकरण तय टारगेट के तहत इस साल के अंत तक पूरा करने की होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।